साइफर जो लहराया है आप हैदर कानूनदान होने के मेरी नाते नज़र में क्या- कोई जुर्म नहीं है। वो ये कागज़ का टुकड़ा था, ये किसी ने साबित नहीं किया कि उस कागज़ के टुकड़े के लहराने से कौन सा खुफिया राज जो है वो दुश्मन तक पहुंच गया। तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल एक बेबुनियाद सर आप जज साहिबान हैं सेशन अदालतों के, उनमें से किसको उन्होंने मुंतखब करना है तो ये हक दायर है कि इंतजामिया को हासिल नहीं है कि वो अदलिया के किसी फर्द को चुने अपने किसी मकसद के लिए। हमारी गुजारिश ये देखा जाए कि ये मामला अदालत की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चला, या ये कि नाम जो है वो हुकूमत की तरफ से आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लाम के इस मकसद के लिए रिकॉर्ड बनवाया है। सर आप एक मुमताज कानूनदान है, कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट है कि किसी सियासतदान का जेल में ट्रायल हो? आप तो बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं की और मियां नवाज शरीफ साहब की भी ये देखिए ये बदकिस्मती है, लेकिन एक जो नज़ीरें हैं स्केल ट्रायल की हमारे माजी में, मिराज मोहम्मद खान साहब का ट्रायल 70 की दहाई में हुआ, बाद में सियासतदान जो हैं उनके ट्रायल होते नहीं, लेकिन ये कहीं भी इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये जो आइन का एक वादा है हर शहरी के साथ कि उसकी ट्रायल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक प्रोसेस के मुताबिक होगी, इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, ये उस वादे की बरखिलाफी है, उस वादे से इनकार है। लिहाजा बहुत ठोस वजह होनी चाहिए जेल ट्रायल करने की, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये एक वतीरा है कि जब किसी सियासतदान को आपने ओझल करना हो नज़र से तो उसकी आवाज़ भी बंद कर दें, उसका चेहरा भी मीडिया से बंद हो जाए, और जो कुछ एक ट्रायल के दौरान उसका वजूद है उसको भी जेल में मुक़य्यद कर दिया जाए। तो ये हमने गुजारिश की कि ये तमाम मामला जो है इमरान खान साहब के वजूद को अवाम की नज़रों से गायब करने की जो एक मुहिम है या जो एक कड़ी है उसका हिस्सा है। आप क्या समझते हैं खान साहब की लोअर कोर्ट में से भी और हाई कोर्ट में से भी साइफर केस में जमानत कैंसिल हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे देगा या वहाँ से भी मुश्किल दिख रहा है आपको? देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ मुकदमा अच्छा है इमरान खान साहब का, और जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो ठोस नहीं है, उनमें कोई मैं समझता हूँ जान नहीं है, लेकिन बहरहाल अब ये एक अदालती कार्रवाई है और अदालती फैसले जो हैं उनके बारे में पहले से कुछ कहना मुश्किल होता है। हम देखेंगे अब क्या होगा। अब अगर सुबह फैसला सादिर फरमा देती है ये हुक्म के हडियाला जेल में ही समाअत और साथियों को एक्सेस हो जाए, कुछ पब्लिक जा सके, मैं समझता हूँ उससे रिलीफ मिलेगी, नहीं उससे बड़ी हद तक रिलीफ मिलेगी, लेकिन मुकम्मल नहीं होगा। हम फिर भी ये तकाजा करते रहेंगे कि ट्रायल आम कोर्ट में हो, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर हो कि जो जेल ट्रायल है वो भी ओपन ट्रायल हो, सहाफ़ियों को, ख़ानदान को, अवामुन्नास को मौका हो उस ट्रायल को देखने का। साइफर जो लहराया है आप हैदर कानूनदान होने के मेरी नाते नज़र में क्या- कोई जुर्म नहीं है। वो ये कागज़ का टुकड़ा था, ये किसी ने साबित नहीं किया कि उस कागज़ के टुकड़े के लहराने से कौन सा खुफिया राज जो है वो दुश्मन तक पहुंच गया। तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल एक बेबुनियाद सर आपकी जुडिशरी क्यों इस्तेमाल होती है वज़ीर आज़म को फांसी देने में, लटकाने में, हमेशा की तरह चाहे नवाज शरीफ हो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, हुसैन शहीद सोहरावर्दी हो, क्यों जुडिशरी ये इस्तेमाल एक होती है? तारीख का अलमिया है और ये एक तारीख का बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ अदलिया नहीं, माजी में हमारे तमाम इदारे, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो कोई और इदारा हो, वो जुट जाती हैं जब फैसला होता है कि एक शख्स को मातूब करना है। तो हमने देखा बारहा, आप जैसे कह रहे हैं, ये हुआ हमारी तारीख में। तो ये हमारी रियासत का एक बुनियादी मैं समझता हूँ नुक्स है जिसके लिए हमें जद्दोजहद करना है, आइन कानून का सहारा लेना है, सियासत का भी सहारा लेना है। ये एक अमल है इर्तिका का जिसमें हम सब, मैं समझता हूँ आप मैं, हम सब जुटे हुए हैं। ये अमल कब अपनी इंतहा को पहुँचेगा, कब मामला दुरुस्त होंगे, कुछ कह नहीं सकते। 75 साल हो गए हैं, हम एक दायरे में हैं, गिरदाब में हैं, उस गिरदाब से निकलने की आप सब हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस साल कामयाब होंगे, 10 साल बाद कामयाब होंगे, कुछ कहा नहीं कर सकते। ये आज तवील समाअत हुई, और बुनियादी नौइयत के सवालात आज उठाए गए कि आज दिन तक जो नोटिफिकेशन होते रहे हैं जेल ट्रायल के हवाले से, क्या वो कानूनी थे या ये तमाम नोटिफिकेशन कानून के खिलाफ होते रहे, जो अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने अवामुन्नास को, मीडिया को, ख़ानदान को अदालत से बाहर रखा, ये हमारे आइन और कानून से मुसादिम है। लिहाजा तमाम जो आज दिन तक वाक़यात हुए हैं कमरा अदालत में, उनको कलअदम करार दिया है। इस पर चार्ज का फ्रेम होना भी शामिल है। इसमें कई दरख्वास्तें थी जिनके ज़रिए बुनियादी अहमियत के जो दस्तावेज़ात हैं उनका तकाज़ा किया गया, वो नहीं की गई। लिहाजा ये तमाम कार्रवाई जो एक बंद कमरे में हुई है, हमारी गुजारिश है कि इस कार्रवाई को कलअदम करार देंगे, आइंदा के लिए यकीनी बनाया जाए कि जो भी कार्रवाई हो वो खुली अदालत में हो,
جہاں میڈیا کو بالخصوص اجازت ہو موجود ہونے کی. پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ انصاف ہو رہا ہے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور آپ پاکستان کے عوام کی آنکھیں ہیں, آپ پاکستان کے عوام کے کان ہیں. لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے کہ کوئی ایسی ٹرائل جس میں میڈیا موجود نہ ہو, جس میں عوام الناس موجود نہ ہو, خاندان موجود نہ ہو, وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. تو یہ گزارشات کل جاری رہیں گی. دنیا کے بہت سے ملکوں سے نظیریں کچھ آج دیں, کچھ کل دیں گے. آج جو بنیادی نقطہ عدالت نے ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ یہ کہ 15 نومبر کو جب کابینہ نے بالآخر ایک طرح سے مان لیا کہ آج دن تک جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کی, تو کیا درستگی کا اطلاق ماضی پہ بھی ہوگا؟ کیا کابینہ کو ایسا کوئی اختیار حاصل ہے کہ ایک فیصلے کے ذریعے ماضی کی غلطیوں کو وہ درست کر دے؟ ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر کابینہ نے اب کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کا اطلاق مستقبل پہ ہوگا. جو غیر قانونی عمل ماضی میں ہو چکا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دن تک تمام کارروائی جو ہے اس کو کالعدم اور سمجھا جائے اور حذف کیا جائے. یہ بنیادی معاملہ آج عدالت کے سامنے. آپ کے دور میں بھی, پی ٹی آئی کے دور میں بھی کئی قوانین بغیر پارلیمنٹ میں لائے ہوئے منظور کیے جاتے رہے اور کیبنٹ کے ایک فیصلے سے وہ آرڈیننس جاری کرتے رہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, میرا تو کوئی دور نہیں رہا, میں ایک وکیل ہوں, لیکن یوں ہے کہ آئین جو ہے صدر کو اجازت دیتا ہے آرڈیننس بنانے کی بعض معاملات پہ اور بعض موقعوں پہ, لیکن اس آرڈیننس کی جو عمر ہے وہ 120 دن ہوتی ہے. اس کے بعد اگر اس کو پارلیمان میں پیش نہ کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے آرڈیننس. میری نظر میں آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کوئی اچھا عمل نہیں ہے. قانون سازی پارلیمان کے ذریعے ہی ہونی چاہیے, اور آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی ایک ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہو سکتا ہے. اس کو کبھی عمومی نوعیت کی قانون سازی نہیں سمجھنا چاہیے.